देखिए, ये तो हम बखूबी सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर में, मैं तो ख़ासकर अपनी जम्मू कश्मीर और कश्मीर वैली की बात करूँगा। अभी जो भी हो रहा है इस डिमोलिशन ड्राइव के अबाउट, तो काफ़ी लोग परेशान हैं। मैं गरीब तबके की बात करता हूँ, काफ़ी लोग बेघर हो गए हैं, बच्चे रो रहे हैं, गरीब आवाम परेशान है। अभी हम बहुत सारी परेशानियों मसाइबों में हम इस वक्त पहले से जो हमारा कश्मीर है डूबा हुआ है गमों में। तो इसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऐसा लाहे अमल पेश आया है, ऐसी एक कार्रवाई कर रहे हैं वो स्टेट लैंड के मुतल्लिक। इससे गरीब आवाम को राहत नहीं, बल्कि वो इससे गरीब आवाम को इससे काफ़ी तकलीफ़ पहुंच रही है, और आवाम भी इस वक्त काफ़ी डर और खौफ की शिकार है कि हम अपने आप को अपने घरों में अब महफूज नहीं समझ रहे हैं, ठीक सेफ़ नहीं समझ रहे हैं। चाहिए ये था कि सरकार जो देखा जा रहा है पूरी दुनिया में, एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये होता है कि गरीब लोग जो बेघर होते हैं उनके लिए वो रहने का बंदोबस्त करे, उनके लिए घर तामीर करवाए, उनके उनके लिए रिहाइश गाह का इंतज़ाम करे। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा काम कर रहे हैं कि जो लोग अपने घरों में बस रहे हैं उनको बेघर कर रही है। तो अभी तो सरकार की ये पॉलिसी भी आम लोगों की अक्ल से बाइद है, तो हम इसको अभी समझ नहीं पा रहे हैं। हम इसके सपोर्ट में ये नहीं कह रहे हैं कि जिसने स्टेट लैंड खाया है कि आप हाँ उनको दो, उन्होंने भी गलती की है। लेकिन ये तो इस पर मैंने इससे पहले भी बात की है कि ये तो उस वक्त के जो सरकारी मुलाजिमीन थे जिनको सरकार तनख्वाहें देती है, ये तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी, जिस पर मैंने पहले भी बात की है कि हमारे तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, गिरदावार होते हैं, पटवारी होते हैं, वार्ड अफसर होते हैं, खिलाफ वर्जी अफसर होते हैं। वो किस चीज़ की तनख्वाह लेते थे सरकार से? इन्हीं चीज़ की तनख्वाह लेते हैं वो कि वो सरकारी ज़मीन की देखभाल कर सके उन और उसको महफूज कर सके। अगर लोगों ने उस वक्त स्टेट लैंड को नाजायज़ तौर से कब्ज़े में लिया है, तो ये कहीं ना ये सवालिया निशान तो उस वक्त के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावार, पटवारियों पर भी बनता है, खिलाफ वर्जी अफसर पर बनता है, वार्ड अफसर पे बनता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसमें साफ शिफाफ तरीके से काम करना चाहते हैं, ये तो हमने पहले भी इनसे कहा कि सबसे पहले फिर वो उन सरकारी मुलाजमों पे अपना कानूनी शिकंजा कस ले, तो तब हम समझेंगे कि ये कोई सियासी इंतकामगिरी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने एक साफ शिफाफ तरीके से काम किया है। तो अभी इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी देखना है कि इसके बुरे असरात भी निकल सकते हैं, क्योंकि ये जो लोग बेघर हो रहे हैं ये कहाँ जाएंगे बेचारे? ये कहाँ जाएंगे? क्या सरकार ने इनके लिए कोई पॉलिसी रखी है? अगर हम इनको बेघर कर रहे हैं, हम स्टेट लैंड इनसे ले रहे हैं, हमें फिर इतना लैंड हम इनसे ले रहे हैं, आखिरकार सरकार की पॉलिसी क्या है? इस ज़मीन को हमें किन चीज़ों में फिर बरोकार लाना है? अगर अब आवाम ने लिया है, होना ये चाहिए था, एक तो जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी तनख्वाहें ज़ब्त कर ली जाए, उनके जो तहसीलदार था, नायब तहसीलदार था, पटवारी था, गिरदावार था, वार्ड अफसर था, खिलाफ वर्जी अफसर था, जो भी इसमें मुलविस है, उन पे एक ऐसी कार्रवाई, एक ऐसी CBI जांच होनी चाहिए। उनकी प्रॉपर्टियां जब्त कर लो, उनको देखो कि अगर उन्होंने इतनी सारी प्रॉपर्टियां जमा की है, वो तो इन्हीं गरीब आवाम का खून है, इन्हीं से तो इन्होंने पैसे लिए हैं, उन्हीं ने तो इनको लालच दी है ना इस बारे में। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कोई भी रिलीजियस प्लेस यानी उसमें मस्जिद आते हो, मंदिर आते हो, वो भी स्टेट लैंड पे होंगी, तो उन्हें भी हटाया जाएगा। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो अगर देखिए, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वार हो, जो भी रिलीजियस, तो ये तो एक मैं नहीं समझता हूँ कि ये ठीक रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, या गुरुद्वारा हो, या कोई भी और रिलीजियस प्लेस हो, तो इसकी तरफ से नहीं, ये तो ज़्यादती हो जाएगी। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ सरकार सोच रही है इस बारे में, तो सरकार की तरफ से जो भी हमारी मस्जिद या मंदिर होते हैं या गुरुद्वारे होते हैं, जो भी वहाँ के चलाने वाले मुंतज़मीन होते हैं, जिसको हम इंतज़ामिया कमेटियाँ कहते हैं, उनसे रब्ता करके उनको उनके साथ कोऑपरेट करें। उनको भी उनके साथ, सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, इस मसले को बाहमी तरीके से उनको हल। अगर कुछ मुआवजा भी मस्जिदों या मंदिरों या गुरुद्वारे वालों को देना पड़े सरकार की तरफ, तो वो भी ठीक है, क्योंकि उससे, मैं तो अपनी मस्जिद की बात करूँगा, और दीगर रिलीजियस भी जो है मंदिर है, हम तो सबका एहतराम करते हैं। तो इस तरह अगर कोई मस्जिद किसी चराई पे बनी हुई है, सरकारी स्टेट लैंड पे बनी हुई है, तो अभी वो गैर शरई है,
تو اس کو شریعت کے دائرے میں لانے کے لیے اگر انتظامیہ گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے، اس کے لیے کچھ معاوضہ بھی دینا پڑے تو وہ ان کو دینا چاہیے، تاکہ ہم اپنی مسجدوں میں عبادت اچھی طریقے سے انجام دے سکیں اور وہ شریعت کے دائرے میں آئے۔ لیکن مسجدوں کو اب ہم چاہے مندر کا یہ بول رہے ہیں یا گردوار کا بول رہے ہیں، ہم مسجد کی بھی بات کریں، مسجد کا یہ کہیں گے نہیں ہم مسجدوں کو بھی اٹھائیں گے، تو اس پہ حالات ٹھیک ہونے کے بجائے اس سے حالات بگڑیں گے۔ تو وہ اس پہ تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ لیکن مسجد جو ریلیجس پلیس ہیں تو اس کے طرف ایڈمنسٹریشن کو ہرگز ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ ریلیجس تو یہ تو ہمارے دلوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ پھر جو جس ریلیجس کا ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے ہندو ہو یا ہم مسلمان، تو اپنے اپنے جو یہ اپنے ہماری عبادت گاہیں ہوتے ہیں، ان سے تو ہمارا ایک الگ روحانی ایک تعلق ہوتا ہے، تو وہ کافی ٹھیس پہنچے گی۔ اس میں ایڈمنسٹریشن کو لوگوں کے جذبات کو ہرگز مجروح نہیں کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھ کر ہی کوئی قدم اٹھائے۔ اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن سے اگر آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے بہت اچھا ہے کریے، لیکن اس سے پہلے آپ جو اس وقت کے سرکاری ملازمین تھے ان پر سرکاری قانون کا شکنجہ کس لیں، اور جو یہ غریب عوام ہے ان مہربانی کر کے کچھ ایسا کریں تاکہ یہ راحت کی سانس لے سکے۔ دن بھر کے تمام تر اپڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہماری سبھی آفیشیل چینلز کو، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجیے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے۔